हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि चारपी इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। तो चारपी इम्पैक्ट टेस्ट से हम लोग किसी भी मटेरियल की टफनेस को निकाल सकते हैं। तो टफनेस किससे रिलेटेड है? टफनेस, अगर हम किसी भी मटेरियल पे सडनली लोड को अप्लाइड करते हैं तो वो कितना लोड बियर कर सकता है, दैट इज नोन एज द टफनेस। टफनेस इज यूज्ड फॉर द सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड, जहाँ भी लोड अगर हम अचानक से लगा देते हैं, सडनली लगाते हैं, तो उस केस में मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा है उसको पता करने के लिए हम लोग चारपी इम्पैक्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं। और इससे हम क्या मेज़र करते हैं? इससे हम इम्पैक्ट एनर्जी मेज़र करते हैं। इट इज़ यूज टू मेज़र द इम्पैक्ट एनर्जी। अब ये इम्पैक्ट एनर्जी क्या होती है? इम्पैक्ट एनर्जी किसी भी मटेरियल की वो एनर्जी है जो कि वो फ्रैक्चर होने के पहले एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट इज़ द एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल प्रायर टू द फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर होने के पहले जो भी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट एनर्जी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्पेसिमेन के बारे में कि हम जो स्पेसिमेन चूज करते हैं उसकी डायमेंशंस क्या क्या होती है। तो हमारा स्पेसिमेन कुछ इस तरीके का होता है। ये उसका आप साइड से व्यू देख रहे हैं, एक साइड से, और दूसरी साइड से इस तरीके का। मतलब ये एक स्क्वायर होता है जिसकी साइज है अपनी 10 mm बाई 10 mm, 10 mm बाई 10 mm। ये सभी साइज mm में है, ठीक है। ये ऑल साइज आर इन mm। तो 10 बाई 10 mm का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है अपनी 55 mm। तो ये डायमेंशंस आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 10 बाई 10 mm का, और इसकी लेंथ होती है 55 mm की। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम नोच प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम वी नोच भी प्रोवाइड करते हैं और यू नोच भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम वी नोच प्रोवाइड करते हैं तो जो ये वी नोच होता है, वी नोच की जो डेप्थ होती है वो डेप्थ होती है हमारी 2 mm। डेप्थ ऑफ वी नोच इज 2 mm। और ये जो एंगल सब्स्टिट्यूट करता है वो एंगल रखा जाता है 45 डिग्री का, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम इसमें अगर यू नोच प्रोवाइड करवाना चाहें तो हम यू नोच भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सपोज हम इसमें यू नोच को प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे वी नोच की जगह यू नोच को प्रोवाइड करते हैं, तो इस यू नोच की डेप्थ हम कितनी प्रोवाइड करते हैं? डेप्थ ऑफ दिस यू नोच विल बी 5 mm। वी नोच के केस में डेप्थ रखते हैं हम 2 mm, और यू नोच के केस में रखते हैं 5 mm। और ये जो टेस्ट है ये वी नोच और यू नोच दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पेसिमेन के बारे में। अब इसमें लोडिंग हम कैसे अप्लाइड करते हैं? तो लोड लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एक सपोर्ट होता है, इस तरीके के सपोर्ट्स होते हैं। इस सपोर्ट्स पे क्या करते हैं हम? इस सपोर्ट पे हम हमारा स्पेसिमेन रख देते हैं। अब स्पेसिमेन हम कैसे रखते हैं कि इसका जो नोच है, नोच नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरह से इन सपोर्ट्स पे हम इसको रख देते हैं, और इसके ऊपर जो लोड लगाया जाता है वो लोड किससे लगाते हैं? हम एक स्ट्राइकर से, इसको बोलते हैं स्ट्राइकर, जिससे हम लोड अप्लाइड करते हैं। तो ये तो होते हैं हमारे सपोर्ट जिन पे हमारा ये सैंपल रेस्ट कर रहा है, और ये आपका नोच है। नोच को हमेशा नीचे की तरफ रखते हैं, डाउन साइड में। ये हमारा स्पेसिमेन है, और ये होता है हमारा स्ट्राइकर। स्ट्राइकर इज यूज टू अप्लाइड द लोड। अब इसमें लोड कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ।
कि लोडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है। और ये है डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकर। तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकर ऐसा है। देखो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर इस सैंपल के ऊपर या स्पेसिमेन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो जैसे ये इम्पैक्ट करेगा तो क्या करेगा, जो हमारा स्पेसिमेन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा जब तक कि ये फिर यील्ड होना स्टार्ट होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यील्डिंग मीन्स इसमें क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा नोच की साइड से, और ये तब तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा तब तक कि इसमें फ्रैक्चर ना आ जाए। और फ्रैक्चर यहाँ से बिगिन होगा और हमारा मटेरियल दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जब भी ये एक स्पेसिफिक एनर्जी या फिर बोल दे इसकी जो फ्रैक्चर होने से पहले जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है उतनी तो ये कर लेगा, और बाद में जब ये और एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फिर ये फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब इसमें जो है स्ट्राइकर वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें लोडिंग कैसे लगाते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो लोडिंग मैकेनिज्म होता है वो इस तरीके का होता है। ये हमारा स्ट्राइकर यहाँ इस तरीके से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे हम हमारा स्पेसिमेन रखते हैं। स्पेसिमेन हमारा यहाँ पे रखा जाता है। इसका जो वी नोच होता है वो वाली साइड हम इस साइड रखते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे और एक ये स्केल लगा होता है, तो इस स्केल से हम एंगल देख सकते हैं कि कितने एंगल पे हमने स्ट्राइकर को रखा है। ठीक है, तो जब भी हम स्ट्राइकर को यहाँ से छोड़ते हैं, इसको अगर हम फ्रीली छोड़ते हैं तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। इट मूव डाउनवर्ड्स एंड इट हिट्स दिस स्पेसिमेन। तो जैसे स्पेसिमेन को हिट करेगा तो ये स्पेसिमेन फ्रैक्चर हो जाएगा दो अलग अलग पार्ट में, और उसके बाद हमारा जो स्ट्राइकर है वो सपोज इस हाइट तक आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो फ्रैक्चर हो गया। अब सपोज हमारी जो हाइट थी पहले इसकी, तो इसमें हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, सपोज ये हाइट h है तो इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी थी कैपिटल H, और फ्रैक्चर होने के बाद इसकी जो हाइट है वो हाइट रह गई हमारी स्मॉल h। तो इसमें जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, वो जो एनर्जी लॉस हुआ वो कहाँ हुआ, इसको फ्रैक्चर करने में। तो मतलब चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस स्ट्राइकर विल बी इक्वल टू द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की होगी मटेरियल ने, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल। तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की होगी इस मटेरियल ने। अभी जो फर्स्ट कंडीशन में इसमें इसके पास कितनी एनर्जी थी, सपोज इसका अगर वेट m है, मास m है, तो mg कैपिटल H इतनी एनर्जी थी इसके पास, और इसको स्पेसिमेन को हिट करने के बाद इसके पास कितनी एनर्जी रह गई, mgh, mg स्मॉल h। तो दिस चेंज इन एनर्जी कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्पेसिमेन। और इससे हम क्या बता सकते हैं कि दिए हुए मटेरियल की जो नोच टफनेस है वो कितनी है। अब देखो इसमें क्या बात ध्यान रखने वाली है, आपका जो ये हम नोच प्रोवाइड करते हैं वो नोच क्या होता है, एक तरीके से सपोज दिस इज और स्पेसिमेन। यहाँ पे हमने जो है नोच दिया है, ये नोच बेसिकली एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जोन होता है, क्योंकि जब भी इस पे लोडिंग लगेगी तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस आएगा मटेरियल में वो सब स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, नोच पे आएगा। तो ये हमारा बेसिकली एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जोन होता है। तो फ्रैक्चर हमेशा कहाँ पे होगा, नोच पे। और कुछ एक मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं नोच के लिए, तो उसके लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं कि कोई भी मटेरियल नोच के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। और इसमें आपको जो पैरामीटर याद रखने हैं कि ये नोच की जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ दिस नोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
क्योंकि अगर आप अलग नोच की जो डेप्थ है वो अलग प्रोवाइड करवाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, आपके रिजल्ट अलग हो सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड स्पेसिमेन में जो स्पेसिफाई है उतनी ही डेप्थ का नोच आपको प्रोवाइड करना है टेस्ट में। अगर आप नोच की जो डेप्थ के साथ चेंज करते हैं तो रिजल्ट और बिहेवियर ऑफ मटेरियल आपका अलग रिपोर्ट हो सकता है। और इसमें जो पूछने वाली बात है कि ये जो हमारा स्पेसिमेन होता है ये हमारा सिंपली सपोर्टेड होता है। जैसे हमने देखा था हमारे सपोर्ट पे हमने सिंपली इसको रखा हुआ था, तो ये कैसा होता है, सिंपली सपोर्टेड। ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिंपली सपोर्टेड, कि इसमें जो सपोर्ट कंडीशन होती है वो सिंपली सपोर्टेड होता है। आप इसे वी नोच और यू नोच के साथ यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट को। इसका साइज़ भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस दैट रेड बटन, like this video, subscribe our channel.